बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की शफ़क़त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की अ, कोशिश की वजह से चैनल की एवरेज बड़ी अच्छी जा रही है। और इसी तरह आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको ज़रूरत है इंग्लिश ग्रामर की जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस से आप ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। आओ अपना जो है हम आज की सीरीज़, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ स्टार्ट है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू यस्टरडे। ठीक है, इससे स्टार्ट लेते हैं। ओवरव्यू हमने ले लिया था, आज थोड़ा आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी क्या होती है, और ये चीज मैंने बताई थी क्या होती है। ये था हमारे पास जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, इसको कहते हैं आप रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ था इसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये तो दो चीजें थी कि एक को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और एक को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आप देखते होंगे, आपने देखा होगा कि किसी जगह पे अगर यहाँ पे सेट टू आया हुआ है तो फिर उसका जब इनडायरेक्ट बनता है, जब उसको नरेट करते हैं आप लोग, तो इसमें जो है कभी इन्फॉर्म लगा लेता है वो नरेट करने वाला, कभी रिप्लाई लगा देता है, कभी जो है ना वो इंक्वायर्ड लगा लेता है, कभी टोल्ड लगा लेता है। तो इसमें चेंजेस कब होंगी? ठीक है, इसमें चेंजेस कब होंगे? तो हम आगे चलते हैं कि चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। हमारे पास क्या आएगा? चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब। चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हम कब चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हम चेंजेस कब करते हैं। अब इसमें चेंज करने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको चेंज करने के लिए हमने यहां देखना है। ठीक है, एक बार तो आप क्या करेंगे? इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज, इसमें आप लिखेंगे कि आपने किस चीज को देखना है? रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि वो क्या है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज, क्या होनी चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब में आप उस वक्त चेंजेस करेंगे जब आप रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, असर्टिव सेंटेंसेस। अगर किसको सेंटेंस टाइप्स का पता नहीं है तो वो मेरा सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाला लेक्चर देख सकता है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस अगर हो तो उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस के अंदर है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव वगैरह नहीं है, असर्टिव है, तो फिर इसके अंदर कौन सी चेंजेस हमने करनी है, देखते हैं हम। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ से लिखा हुआ है, ही से टू नहीं है, ही सेज, ठीक है, ही सेज, ही सेड, ये नहीं है। ही सेड लिखा हुआ है, ही से लिखा हुआ है, ही विल सेड लिखा हुआ है। तो फिर आप यहाँ देखें कि अगर से आ जाए या आपके पास सेज आ जाए, ठीक है, या आपके पास सेड आ जाए, तो फिर इन तीनों के अंदर नो चेंज होगा। यानी कि से ही आएगा, से ही आएगा, और सेड सेड ही आएगा। ठीक है, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी अगर ये चीजें हों, इनके साथ टू ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे आ गया से टू, सेट टू, ठीक है, इस तरह अगर आ गया, या सेज टू मी, ठीक है, टू आ गया साथ में, अगर से टू आ गया है तो क्या लगाएंगे? सेज टू आ गया है तो फिर क्या लगाएंगे? और सेट टू आ गया है तो फिर हम इनकी जगह में, इनकी जगह पर यहाँ पे क्या लगाएंगे? अच्छा, एक बात याद रखें आप लोग कि ये जो रूल्स हैं, ये यही रूल्स रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने वाले, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इनको फॉलो करना है। ये आप लगाएं या ना लगाएं, अगर लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगाएंगे तो फिर भी आपका सेंटेंस, आपकी जो स्पीच है, इनडायरेक्ट नरेशन है आपकी, वो ठीक ही रहेगी। क्योंकि हर एक बंदा
हर एक नरेट करने वाला बंदा अपने अल्फाज में उसको बयान कर रहा होता है, ठीक है। वैसे रूल्स के तौर पर हम देख लेते हैं कि अगर से टू आपके पास आया हुआ है, से टू, तो उसका नरेशन बनाने के लिए, उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपने से टू की जगह पे टेल लगाना है, ठीक है। टेल लगा सकते हैं। इन्फॉर्म, अगर कोई जो है बात बता रहा है तो वो फिर टेल लगाएगा, अगर कोई मालूमात दे रहा है तो इन्फॉर्म लगाएगा। इन्फॉर्म के बाद अगर कोई जवाब है तो रिप्लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर किसी को वार्निंग दे रहा है तो फिर वो वार्न लिखेगा। इस तरह अगर किसी को वो थ्रेटन कर रहा है तो फिर जो है वो थ्रेटन लिखेगा, ठीक है, थ्रेटन लगाएगा। इसी तरह जो है आपके पास और भी सेंटेंस एक्सप्लेन है, इस तरह के सेंटेंस है आपके पास, इस तरह के वर्ड्स हैं। अच्छा, सेज टू, अब सेज टू है तो फिर इधर टेल्स, ठीक है, टेल्स आएगा। इन्फॉर्म है तो ये इन्फॉर्म्स हो जाएगा, ठीक है, एस का ऐड एस करते जाएंगे, ठीक है, इसके साथ। अब सेट टू है, सेट टू पास्ट में चली गई है बात, तो फिर आप क्या करेंगे, टेल की जो सेकंड फॉर्म जो है वो टोल्ड है, इन्फॉर्म की इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है रिप्लाई की रिप्लाइड आ जाएगी, और इस तरह नेक्स्ट जो वार्न और थ्रेटन्ड और एक्सप्लेन्ड और इटीसी, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी एजर्टिव है और से या सेज या सेड लगा हुआ है तो फिर चेंज नहीं कर सकते आप उसको। अगर से टू है तो फिर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वैसे लगाना चाहें तो अच्छे लगते हैं, आप एजर्टिव सेंटेंसेस के अंदर ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, ये चीज हो गई, समझ आ गई है। अब अब अगर आपके पास, ठीक है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रागेटिव, वो क्या है, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच यहां पे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, इंट्रागेटिव है। अगर इंट्रागेटिव है, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास वही से या से टू जो भी चीज लगी हुई है, अगर आपके पास से है या से टू है, सेज है या सेज टू है, सेड है या सेड टू है, ठीक है, तो फिर आप से टू के लिए जो है आप क्या लगाएंगे, या से टू, ठीक है, इसके लिए क्या लगाएंगे, सेज है या सेज टू है, उसके लिए क्या लगाएंगे, ठीक है, या आपके पास जो सेड है या सेड टू है, इन दोनों में, ठीक है, सेड टू है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास से या से टू है तो फिर उसके लिए आप अगर कोई चीज पूछ रहा है तो आस्क लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वो कोई चीज की इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायर ऑफ, आस्क टू, ठीक है, आस्क है, इंक्वायर ऑफ है, ठीक है। इस तरह जो है आपके पास अगर वो सवाल कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन टू करेंगे आप, ठीक है, यही चीज होगी इंट्रागेटिव के लिए। अब सेज टू है तो फिर आस्क, इंक्वायर्स ऑफ, क्वेश्चंस टू, ठीक है, इसी तरह। इस तरह आपके पास सेट टू है, ठीक है, अगर आपके पास सेट टू है तो फिर आप क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे, ठीक है, आस्क्ड करेंगे, इंक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप जो है क्वेश्चन टू करेंगे, तो ये इस तरह इंट्रागेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, इंट्रागेटिव नरेशन के अंदर फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये चीजें चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इंपेरेटिव। आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का आपको पता है, जिसमें आप कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव है, कोई उसने हुक्म दिया है इनडायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट के अंदर इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं उसकी, फिर वही चीज है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास से या से टू लगा हुआ है, ठीक है, से है या से टू है रिपोर्टिंग के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर जो है वही उस वाले जो वर्ड जो आप कमांड ऑर्डर है, कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर करेंगे, ठीक है। इस तरह रिक्वेस्ट है तो फिर आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरह लिखेंगे आप। अगर सजेशन है तो सजेस्ट लिखेंगे। अच्छा, इस तरह जो है नेक्स्ट चलेगा। अब सेज है तो फिर ऑर्डर्स, और इस तरह आप चेंज करते जाएंगे। अब अगर सेट है या सेट टू है, सेट है या सेट टू है, तो उसके लिए आप इसको ऑर्डर्ड कर देंगे, ठीक है, पास्ट फॉर्म लगेगी। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। इस तरह आपके पास सजेस्टेड, और इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रागेटिव और वो चीज उसमें ऐसी तब्दीलियां होंगी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर,
ठीक है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज करने के लिए आपने रिपोर्टेड स्पीच को देखना है पहले। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे। उसके बाद आपके पास एक चीज आती है, इसी लेक्चर के अंदर हम उसको करते जाएंगे कि ये जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये चीज जिसको कॉमा कहते हैं। ठीक है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज एसर्टिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपके पास इस कॉमे को, ये जो कॉमा आपके पास है, अगर इन जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है, क्या चीज है जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच इज एसर्टिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इज एसर्टिव, अगर वो एसर्टिव है, तो फिर आपने क्या चीज लगानी है, इसको हटाकर। तो फिर आपने इस चीज को हटाकर इसकी जगह पे आपने क्या लगाना है, दैट लगाना है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर आपके पास यहाँ पे कोई रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो आपने इसको हटाकर नरेशन के अंदर उसकी जगह पे दैट लगा देना है। अब अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच आपके पास जो है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, वो अगर इंट्रागेटिव है, ठीक है, वो क्या है, इंट्रागेटिव है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, अगर इंट्रागेटिव है तो फिर आप उसमें इंट्रागेटिव के अंदर फिर दो चीजें होती हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होते हैं आपके पास, मैं पिछले लेक्चर में शायद बता चुका हूँ, एक दो लेक्चर एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, एक यस नो क्वेश्चन आपके पास होते हैं, एक को हम कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच इनको इसलिए कहा जाता है कि इसमें अक्सर वर्ड जो है वो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। ठीक है, अब इनको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, कहते हैं कन्फर्मेटरी क्वेश्चन, असल में इनको कहते हैं कन्फर्मेटरी क्वेश्चन, कि इसका जवाब जो है वो कंफर्म करने के लिए होता है। ठीक है, यस नो में जवाब दिया जाता है। और जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, इनको कहते हैं इंफॉर्मेटरी, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन, जिसमें आपने, जिसका जवाब यस नो के अंदर पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपने उसकी क्या करना है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। अब अगर यस नो वाले, अगर कोई ऐसा इधर रिपोर्टेड स्पीच ऐसी है कि उसका जो क्वेश्चन है वो यस नो वाला है, उसका आंसर बनता है, तो फिर आप उसका कॉमा हटाकर उसकी जगह पे या तो आप इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। ठीक है, या फिर वेदर लगाएंगे। और अगर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, ये सेल्फ, ये डब्ल्यू एच वर्ड्स जो हैं, ये क्या होते हैं, सेल्फ कंजंक्शन बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, खुद कंजंक्शन बनेगी, इनकी जगह पे कोई चीज और नहीं लगाई जाती। तो ये कुछ और ज्यादा, पिछले लेक्चर में हमने कुछ ओवरव्यू इसका, कुछ ना कुछ इसकी बेसिक्स डिस्कस की थी, अब कुछ और कर लिए हैं इस रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, जो हमने चेंजेस करनी है वो हमने पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर कुछ और रूल्स, इस तरह हम जब रूल्स पढ़ लेंगे तो फिर हमारे पास डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना मुश्किल नहीं रहेगा। उम्मीद है इस जगह तक आप लोगों की अच्छी, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मिलते हैं इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।